आइए अब महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। हम देश विदेश के समाचारों की बात करना चाह रहे हैं। अभी अभी मुझे एक समाचार मिला है कि ट्रंप ने है ना जो ईरान पर हमला किया वो बिना स्वीकृति के किया, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया और अब ट्रंप को यह तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, और यदि त्यागपत्र नहीं दिया ना तो उन पर महाभियोग चलेगा। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी अभी समाचार आया है कि अयतुल्ला खुमानी है ना, खुमनाई, वो उन्होंने ईरान छोड़ दिया और रूस चले गए। अभी सत्यता क्या अभी कह नहीं सकते। और एक और समाचार आया है कि खोमेनी के जो भतीजे हैं ना, उन्होंने भी उनके साथ गद्दारी की। यह किया, अब क्या पता क्या है क्या नहीं है। किसी के चेहरे पर तो लिखा होता नहीं है कि कौन गद्दार है, कौन क्या है, कौन कब क्या करेगा। और अब यहाँ पर अभी पाकिस्तान भी अब बहुत गहरे संकट में आ गया। ईरान भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है। मामला ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आखिरकार जो मुनीर ने है ना पाकिस्तान को कितने हजार करोड़ में बेचा, इसकी भी जांच होना जरूरी है। अपने यहाँ लोग अभी एक चर्चा आ रही है कि अरे 34,000 करोड़ रुपए में मुनीर ने कुछ ऐसे समझौते किए। अब ईश्वर जाने क्या है, अल्लाह जाने उनके बीच में क्या क्या डील हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अभी अभी समाचार आया है कि जो ट्रंप ने है ना ईरान पर हमला किया है, उससे यूएनओ भी नाराज है। यूएनओ के अनेक देश भी नाराज है और यूएनओ की अर्जेंट बैठक बुलाई गई है। यह रूस और चीन की पहल पर देखते हैं अब क्या होता है। यूएनओ में बहुत बड़ी घमाघमी होगी। अब यहाँ पर है ना कुछ भी निर्णय आएगा तो अमेरिका वीटो लगाएगा, तो अमेरिका का वीटो पावर है ना वो भी खत्म करना चाहिए। वो बिल्कुल ज़रूरी है कि अमेरिका के वीटो पावर की जो शक्ति है ना वो उसके हाथ से ले ली जाए। अब मामला और भी अभी रोचक बातें आ रही है। ईरान है ना रुकने वाला नहीं है। ईरान तो खुल के मैदान में आ रहा है और वो तो अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है, और जो इजराइल है ना वो तो तबाह हो रहा है। अभी हाल ही में एक समाचार आया कि इजराइल ने है ना फिर ईरान पर हमला किया। अब ये देखते हैं कि ये हमला क्यों किया, कैसे किया, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या किस किस प्रकार के समाचार आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि जो इराक और इजराइल और ये सब है ना, ये सब प्रोपोगंडा कर। अब प्रोपोगंडा काय का कर रहे हैं तो उसमें सच तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है। जो भी है कुछ नहीं है। ईरान ने है ना इजराइल के 14 शहरों पर भयंकर मिसाइलों से हमला किया, वहाँ भारी तबाही मची हुई है। अब विनाश तो होना ही है, और जो अभी जो ये युद्ध चल रहा है ना इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तो तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अनेक राष्ट्रों की है ना अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब ये युद्ध शायद रुकेगा नहीं, यह युद्ध अब लंबा चलना है। और जो मिडिल ईस्ट में है ना अमेरिका की तो फजियत खड़ी हो गई। अब वहाँ जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है ना उन पर अब ईरान के हमले होंगे। अब नाटो राष्ट्र भी ट्रंप से नाराज है, तो नाटो राष्ट्र भी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। वे भी अब उसके साथ नहीं देंगे ट्रंप के साथ। ट्रंप अब बहुत बड़े संकट में फंस गए कि अमेरिका में उनके गृह में ही, उनके गृह राष्ट्र में भी उनका खूब विरोध हो रहा है। अब तो त्यागपत्र देना पड़ेगा न। जो ट्रंप का जो इवेंट वादी चरित्र है ना उसके वे पोल खुल गए। अब वो किसी काम का नहीं रहा। मामला बेहद गंभीर और विचित्र होता जा रहा है। अब यदि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया तो अमेरिका प्रतिशोध में उस पर हमला करेगा। और अभी तो ट्रंप की एक बहुत बड़ी झूठ पकड़ा दी। ट्रंप ने बयान दिया कि जो युद्ध है ना
इसका शुरुआत तो इजराइल या ईरान ने की। अरे जबकि झूठ क्यों बोलते हो, इतना झूठ भी मत बोलो। ईरान इजराइल है ना, इजराइल ने ईरान पर हमला करके जो ये युद्ध का आगाज किया है, ये पूरे विश्व को पता है। और आप कह रहे हो कि ईरान ने है ना युद्ध का आगाज किया। अरे यार इतनी तो झूठ मत बोलो। क्या कम से कम है ना आपको शर्म आ जाना चाहिए झूठ बोलने पर। मगर शर्म किसको आती है, क्यों आती है? कुछ नहीं आती। अब यहाँ पर अमेरिका का है ना बड़ा विरोध हो रहा है। अब तो जो मुस्लिम राष्ट्र है ना वे भी अमेरिका के खिलाफ हो गए। अब वो शायद अमेरिका के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा। अब अभी यहाँ पर जो मुस्लिम राष्ट्रों की बैठक हुई थी ना, उसमें एक बड़ा अजीबोगरीब प्रस्ताव आया कि अब वैश्विक इस्लामिक सेना बनाई जाए। निश्चित बनेगी, अब वो बना लेंगे। और यदि इस्लामिक सेना बनी ना तो और नया संकट खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी हमें अब कुछ भी नहीं कह सकते। क्या पाकिस्तान के खिलाफ तो है ना सब राष्ट्र भी विरोध में हैं और वहाँ की जनता भी अब विरोध में हो गई। चार जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब बड़े संकट में है कि ये क्या हो गया। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि संकट के काल में है ना मुनीर पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले ले और उस अमेरिका है ना उसमें उसकी मदद करेगा। अब मदद क्यों करेगा इसका भी एक कारण है, क्योंकि ईरान पर और हमले करने के लिए है ना पाकिस्तान की ज़मीन चाहिए। अब यदि मुनीर का विरोध हो जाता है तो अमेरिका को ईरान पर हमला करने में बहुत कठिनाई होगी। समुद्री मार्गों से उधर से हमला करना पड़ेगा। कुछ भी हो, चाहे कैसा भी स्थिति बने, अब ये युद्ध रुकेगा नहीं और ये युद्ध है ना बहुत लंबा चलेगा। अब ये युद्ध है ना ईरान और इजराइल के बीच नहीं हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो गया। अब यहाँ पर रूस और चीन है ना वो भी अब खुल के मैदान में आएंगे। वह है ना पुतिन किसी भी कीमत पे पुतिन को चुनौती देंगे। चीन भी पुतिन को, चीन और पुतिन मिलके अमेरिका को भी चुनौती देंगे। यानी अमेरिका को हर तरफ से घेरा जा रहा है। और इधर अमेरिका है ना ईरान को अनेक 3 तरफ से घेरने की नीति बनाए हुए। अब पेंटागन ने जो घोषणा की कि ईरान के जो परमाणु रिएक्टर है ना, परमाणु शरण, वो सब समाप्त कर दिए गए। अरे भैया वहाँ परमाणु था ही नहीं, जो शोधित है ना यूरेनियम था ही नहीं, तो कहाँ से वो होगा और वो क्या नष्ट होगा। और जो आपने बम्बर जेट से जो हमला किया है ना वो भी नाकाम हो गया। वो तो सतह पर ही गिर गया और कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। अब बम गिरते हैं ना तो विस्फोट तो होता है, अनेक लोग घायल भी होते हैं, कुछ की मौत भी होती है, ये सब होता है। ये सारा ईरान में हुआ, हम इसके लिए भी नकारा नहीं कर सकते। मगर अब तो यहाँ पर है ना बस प्रोपोगंडा हो रहा है। अमेरिका प्रोपोगंडा कर रहा है, इजराइल प्रोपोगंडा कर रहा है, ईरान प्रोपोगंडा कर रहा है। और अब तो लोग है ना पुतिन पर भी शंका जताने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन भी है ना ईरान से दूर हो जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रूस के और ईरान के बड़े मधुर संबंध है। ईरान के कारण है ना रूस की आर्थिकता को मजबूती मिली हुई है। चीन है ना पूरा का पूरा ईरान को समर्थन दे रहा है, हथियार दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो उत्तरी कोरिया जिस आधार पे मैदान में उतरा है ना उसको तो अपनी मिसाइलें बेचना है, वो ईरान से बहुत बड़ा सौदा कर लेगा। अब यहाँ पर विश्व में क्या क्या स्थितियाँ बन रही है कुछ कह नहीं सकते। अब देश में है ना और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, भय का वातावरण है, रेडिएशन का वातावरण है। हर इंसानों की सांसों पर, जीव जंतुओं की सांसों पर भी संकट खड़ा हो गया। जो भी होता है ना अब होता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा। और यदि ये युद्ध लंबा खिंच गया ना तो अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, अनेक राष्ट्रों पर संकट छा जाएगा और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत को तो और लंबी चोट लगना। अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान विश्व के नक्शे पे मौजूद रहेगा, उसका अस्तित्व, इस पर भी संकट खड़ा हो गया। अब ईरान हमला करता है तो परेशानी है और उधर इजराइल हमला करता है तो परेशानी है। यानी पाक है ना बड़े धन संकट में फंस गया है। अब जो भी कुछ हो रहा है ना वो होगा, हम अब कुछ भी इस बारे में अभी कोई आगे अग्रिम बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो जो ईरान इजराइल युद्ध और अमेरिका के जो हाल ही की घटना को लेकर है ना, इतने पत्रकार, इतने मीडिया संस्थान खड़े हो गए कि जिसकी हमें परिकल्पना ही नहीं थी। जो देखो वो वहाँ पर अपनी अपनी समीक्षाएं कर रहा है अपने अपने ढंग से। अरे आप सच जानिए, आप कुछ लोग हैं जो आर्मी के लोग हैं वो पूरा करते हैं, जो अच्छे विद्वान हैं जिनकी स्टडी है वो लोग अपने अपने बयान देते हैं, वो अपने विचार रखते हैं। और यहाँ तो क्या है, जो देखो वो अपनी मर्जी से ठोक रहा। न विश्व का इतिहास का संज्ञान है, न भूगोल का संज्ञान है, कुछ भी नहीं है। बस अपने पोर्टल पे और अपने यूट्यूब पे है ना कुछ न कुछ चला देना सोशल मीडिया पे। ये भी चल रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं। अब क्या करें, किसको कहें, कैसे कहें और क्या कैसे सुधार करें, यह भी एक बड़ा संकट का मौसम है। अब ये मीडिया की भी है ना प्रतिष्ठा बहुत गिर रही। जो भी हो ना, हमने आपके सामने जो सच अभी ताज़ा जो घटनाएं हुई है ना उसकी प्रस्तुति की दी है। ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।